क्वेश्चन नंबर 3 है परवलय y² = 4ax तथा रेखा y = 2ax से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वक्र दिया है y² = 4ax जो कि परवलय आकार है। ठीक है ना, तो y की वैल्यू निकाल लें तो 4ax हो जाएगा और रेखा का समीकरण दिया है y = 2ax। इन दोनों समीकरणों को हल कर दिया जाए तो y की वैल्यू 2 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2ax का होल स्क्वायर = 4ax, यानी 4a² x² = 4ax। इसको इधर ले आइए तो 4a² x² - 4ax = 0। इसमें से कॉमन 4ax कॉमन ले लीजिए, 4ax तो ये हो जाएगा ax - 1 = 0। अब यदि 4ax = 0 तो x = 0, यदि ax - 1 = 0 तो ax = 1, तो x = 1/a। अब जब x = 0 तो y = कितना हो जाएगा, 2ax में रख दीजिए तो ये हो जाएगा 0, y = 0। और जब x = 1/a तो y = हो जाएगा 2a × 1/a यानी 2। तो यह रेखा जो होगा यानी जो वक्र हमारा होगा वो 0 0 मूल बिंदु पर और 1/a, 2 पर काटेगी। ठीक है, तो फिगर ड्रा कर लेते हैं। ऊपर ही बना लेते हैं थोड़ा। तो ये चूंकि y x अक्ष के सममित है, ठीक है, और अच्छा यहाँ छोड़ दीजिए, इधर कटेगा y² = 4ax। और जो रेखा है वो मूल बिंदु और इतना पे काट रही है, तो 0 0 यहाँ मान लीजिए इस तरह काटती है, तो ये P पर जिसका निर्देशांक 1/a, 2 होगी। ठीक है, और मूल बिंदु पे काट रही है। अब ये वक्र और इस रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल होगा जिसको हमको ज्ञात करना है। जो छायांकित भाग हमने करी है उसी भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पहले हम अगर यहाँ से बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाल दें PM,
ठीक है, और इस पर लंब डाल दे Pn, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1/a हो जाएगी और ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, हमको ये नहीं ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है m का, चूँकि OM बराबर NP है ना, चूँकि OM बराबर NP और NP कितना है 1/a, तो m का निर्देशांक हो जाएगा 1/a, 0। x अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है, इसलिए y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमको ये फिगर समझ में आ गया। अब अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल जो हमारा होगा, अच्छा लिख लीजिए, बिंदु P से x अक्ष पर PM लंब डाला। ठीक है, अब ये हो गया, अतः m का निर्देशांक 1/a, 0। अब अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इधर x मान लीजिए, y मान लीजिए, तो OXP YO का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट तो हमको ना तो रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल मिल रहा है, ना ही वक्र द्वारा। तो वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये पूरा है ना, वक्र द्वारा यानी y² = 4ax वक्र द्वारा पूरा घेरा क्षेत्रफल OXPMO है, और रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल OYPMO। ठीक है, तो वक्र y² = 4ax से घिरे क्षेत्रफल में से रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो ये छायांकित भाग बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे, तो OXPMO का क्षेत्रफल माइनस OYPMO का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग मिल जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन और ऊपर ऐसे लिख लीजिएगा, छायांकित भाग। छायांकित भाग के बाद तब ये लिखिएगा। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट हमारा 0 to 1/a होगा और y1 dx प्लस माइनस है, माइनस लिमिट 0 to 1/a y2 dx। अब ये हमारा वक्र इसके द्वारा घिरा है, तो y1 हमारा क्या हो जाएगा, y1 = √4ax। मान रख दीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 1/a 4ax dx माइनस 0 to 1/a रेखा का है आपका y = 2ax dx। अब इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं, ये हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 2√a 0 to 1/a और √x बचेगा, √x को 1/2 कर दीजिए, ये हो जाएगा, ये कॉमन है 2a 0 to 1/a x dx। अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा हमारा 2√a x पावर 3/2 0 to 1/a माइनस इसका हो जाएगा x² 2
2a एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1/a, ये हो जाएगा 4√a बाई 3 एक्स पावर 3/2 0 1/a माइनस इसको बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 2a बाई 2 एक्स स्क्वायर 0 1/a। अब वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि एफ एक्स ए टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होता है, रख दीजिए तो 4√a बाई 3 1/a पावर 3/2 माइनस 0 माइनस a रहेगा केवल 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/a का होल स्क्वायर माइनस 0। अब इसी को सॉल्व कर देना है तो ये हो जाएगा 4/3 a पावर 1/2 इंटू 1/a पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा a इंटू 1/a स्क्वायर, एक a से कट जाएगा और इसको ऊपर ले जाके घटा दे तो 4/3 इंटू, या इसको ले जाइए 1/a पावर 3/2 माइनस 1/2 माइनस 1/a। इसको हल करेंगे तो ये घटेगा 2, 1 बच जाएगा, यानी 4/3a माइनस 1/a। एलसीएम ले लीजिए 3a तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3a, यानी आंसर हमारा आ गया 1/। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन को और तरीके से पूछ सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है, या एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू, ठीक है। ये भी दीर्घवृत्त का ही प्रश्न है। ए स्क्वायर के जगह 9, बी स्क्वायर के जगह 4, ए स्क्वायर के जगह 4, बी स्क्वायर की जगह 9। तो जैसे ये क्वेश्चन लगेगा वैसे ही ये दोनों भी क्वेश्चन लगेंगे। कभी कभी इसके जगह पर ये क्वेश्चन दे देता या तो ये दे देता है, ठीक है। तो दोनों में से आप तीनों क्वेश्चन में से कोई भी लगा लेंगे, तीनों अपने आप लग जाएगा, सेम प्रोसेस से लग जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, बाकी पहले को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, दीर्घवृत्त आपका दिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यदि मान लीजिए कि
यदि ए ग्रेटर देन बी है तो दीर्घाक्ष हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घाक्ष हो जाएगा ए डैश 2a और लघु अक्ष हो जाएगा बी डैश 2b। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन b है तो, और यदि b ग्रेटर देन a दिया है तब दीर्घाक्ष हमारा जो होगा बी डैश हमारा दीर्घाक्ष हो जाएगा यानी 2b और लघु अक्ष ए डैश 2a। तो हम इस स्थिति को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये ए और ये हमारा ए डैश, ये बी और ये बी डैश होगा। ठीक है, इसकी दीर्घवृत्त की दो नाभियां होती हैं, तो नाभियां से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, इसलिए नाभि के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये दीर्घवृत्त है और इस दीर्घवृत्त द्वारा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। वो केंद्र 0 0 होता है। चूंकि दीर्घाक्ष हमारा ए डैश बराबर 2a है, तो चूंकि ए डैश बराबर 2a, इसलिए ओ ए बराबर ओ ए डैश बराबर ए डैश बाई 2 यानी 2a/2 यानी a हो जाएगा। तो हमारा a का निर्देशांक a,0 और a डैश का निर्देशांक -a,0, b का 0b और 0,-b हो। ठीक है, ये हमारा निर्देशांक मालूम हो गया। अतः शीर्ष ए डैश तथा बी डैश का निर्देशांक क्रमशः a,0 -a,0 तथा 0,b 0,b है। ठीक है, अब हम अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात। तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो हमारा होगा वो छायांकित भाग होगा। अब इस छायांकित भाग को ज्ञात करने के लिए देख रहे हैं कि ए डैश और बी डैश इस दीर्घवृत्त को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इन चारों बराबर भागों में से किसी एक भाग का मान निकालकर अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग। ठीक है, अब छायांकित भाग को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश ए का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको निकालने के लिए अगर केवल मैं इसका निकाल कर, है ना, ये देखिए 4 बराबर इतने ही,
इस भाग का 4 गुना कर दूं तो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग 4 गुणे ए बी ओ ए का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हमारा पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निश्चित समाकलन का प्रयोग कर ले तो जीरो वक्र जो है, वक्र ये जो क्षेत्र है, ये वाली क्षेत्र 0 से a तक है ना, 0 x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू a के बीच में स्थित है, यानी x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू a के से बीच घिरा हुआ है ना, वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र है। तो 0 to a y dx वैल्यू रख दीजिए y का, तो 4 0 to a y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली नहीं है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इससे निकाल लें ऐसे, तो y इक्वल टू बी बाई ए स्क्वायर अंडर रूट, यानी b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम फार्मूला, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। इस फॉर्म में है हमारा, है ना, तो इस फॉर्म में है तो इस जगह ये फार्मूला यूज कर देते हैं हम लोग, तो यूज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4b बाई ए एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए 0 to a। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली फार्मूला लगा के, एफ ऑफ एक्स ए टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4b बाई ए, पहले a का यूज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a बाई टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस 0 पुट करना है, तो 0 बाई टू ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0 बाई ए, ये हो जाएगा। अब सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारा, ये पूरा टर्म्स 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, यानी 4b बाई ए 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 माइनस, इसको सॉल्व करें, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 0। अब केवल ये हो गया 4b बाई ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, 190 का मान होता है, रख देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू, 4 से 4 कट गया, एक ए से कट गया, तो पाई ए बी आंसर हमारा जो होगा
पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो जाएगा।